तो फ्रेंड, आप लोग भी गदर 2 मूवी देखना चाहते हो बट देख नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि टाकिस में ऑलरेडी बुकिंग चल रही बहुत ज़्यादा और यूट्यूब पे आ नहीं सकती। बट आपको मूवी देखनी है, कैसे देख पाओगे? मेरे ज़रिए देख पाओगे, बट इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप फुल HD में गदर 2 मूवी देख पाओगे मेरे ज़रिए और डायलॉग सुन पाओगे सन्नी पाजी का पुत्र का। कौन सा डायलॉग? पाकिस्तान में सन्नी पाजी के पुत्र को गिरफ्तार कर लेते वहाँ की सैनिक, तब डायलॉग मारता, खुदा से दुआ मांग लो मेरा अब्बू यहाँ पाकिस्तान ना आए, वरना आपके इतने चिथड़े करेगा, इतने चिथड़े करेगा आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। ये डायलॉग सुन पाओगे और ये डायलॉग सुनने के बाद शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती, इतनी एनर्जी आ जाती, मज़ा आ जाता। और सन्नी पाजी ने साबित कर दिया पाकिस्तान से अपना प्यार ले आ सकते हैं। पहले सकीना को सन्नी पाजी ले आया, फिर इसका पुत्र ले आया पाकिस्तान से, और अब तो रियल में भी भारत ला रहा है पाकिस्तान की लड़कियों को। तो आप लोग भी ले आओगे ये मूवी देखने के बाद, तो मूवी पूरी देख पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा देखना, तभी आप मूवी देख पाओगे। कहाँ से देखने की, कैसे देखने की, सब बताया है मैंने इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। हे गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में फिर से, और सभी परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह की बज रही है 7:30 और आपके भाई ने फाइनली गदर 2 मूवी आज रात को देख ली। यस, आप सही सुन रहे, मुझे तो मज़ा आ गया देखने में। बट आप लोगों ने देखी या नहीं देखी गदर 2 मूवी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं इसमें स्टोरी बताने वाला हूँ आप लोगों को। काफ़ी मज़ा आएगा स्टोरी सुनने के बाद गदर 2 की। गदर 2 में स्टार्टिंग में गदर 1 जो पहले गदर आई थी, इसके भी क्लिप, छोटे छोटे क्लिप गदर 2 के अंदर डाल रखे, क्योंकि जो पुरानी मूवी है इसकी स्टोरी आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। इस वजह से जो पुरानी मूवी है इसके क्लिप छोटे गदर 2 में यूज़ किए गए, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर ही यूज़ करें। हालांकि किसी ने नहीं देखी होगी मूवी तो इनको याद आ जाएगा वो क्लिप देखने के बाद। तो एंट्री तो बहुत बेहतरीन होती है, और सन्नी पाजी का लड़का तो काफ़ी बड़ा हो गया है, और सन्नी पाजी के साथ जो गड्डी में हेल्पर रहता तो वो भी नहीं रहता, और गदर 2 में इसका पोता रहता है, तो वो भी काफ़ी मज़ा आया। बट जब सनी देओल के बेटे को सनी देओल पढ़ाना चाहता तो वो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब पढ़ाई करना ही नहीं चाहता। सन्नी पाजी का लड़के की बात कर रहा मैं। तो इसको कलाकार बनने का शौक़ था, डांस करने का शौक़ था, मूवी में जाने का शौक़ था, बट सन्नी पाजी इसको पढ़ाने के लिए थप्पड़ भी मार देता। बट सकीना इसकी मम्मी बहुत सपोर्ट करती यार, सन्नी पाजी के लड़के को बहुत सपोर्ट करती और इसकी मन मर्जी पे चलने के लिए बोलती, आपको जो मन में आए वो कर, यूँ करके। और सन्नी पाजी पढ़ाना चाहता, फौजी में भर्ती करना चाहता सेना में इसके पुत्र को, बट वो पढ़ाई ही नहीं करता। और फिर बाइक के लिए जिद करता, बाइक दिलाते हैं सन्नी पाजी इसकी मम्मी के कहने पर, सकीना पे कहने के पर बाइक दिला भी देता है। इसके बाद एक युद्ध होती है जैसे कि आधी मूवी में युद्ध हो जाती है, तो पाकिस्तान और इंडिया की युद्ध होती। तो युद्ध में सन्नी पाजी हथियार सैनिकों को देने के लिए जाता है, मतलब से अपने सोल्जर के पास हथियार कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए ट्रक लेके 3 से 4 ट्रक रहते, वो भर के और हथियार देने के लिए जाते हैं सन्नी पाजी। बट वहाँ पर जो सन्नी पाजी के पाकिस्तान के दुश्मन थे, इनकी नज़र पड़ जाती सन्नी पाजी के ऊपर कि इसको हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वो आखिर आज मिल ही गया। तो सेना के ऊपर हमला करने के लिए बंद हो जाते हैं और सन्नी पाजी को गिरफ्तार करने का मतलब प्लान बना लेते हैं। तो इसलिए युद्ध करते करते पाकिस्तान वाले अपनी इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो इनके जो मेन सोल्जर रहता इसने आदेश दे के और इनकी सेना को पीछे हटने के लिए बोल देता पाकिस्तान वाले, क्योंकि सन्नी पाजी अपने पाकिस्तान में आ जाएगा, फिर इसको अपन थोड़ा गुमराह करके और पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे और अपने पाकिस्तान में लेके चले जाएंगे। इस तरह
प्लान बनाते और वो कामयाब भी हो जाता। बट होता क्या है, पाकिस्तान में अपनी भारत की सेना भी चले जाती और ट्रक वाले भी चले जाते। बट वहाँ पर सनी पाजी को मारने की कोशिश करते, बट सनी पाजी बच जाता। कैसे बच जाता? जैसे धमाका होता तो सनी पाजी तुरंत ट्रक में से एक समुद्र में गिर जाता, मतलब पानी में गिर जाता और वहाँ नदी में बह के चले जाता। पता नहीं कहाँ तक चले जाता, बहुत दूर तक चले जाता बह के। तो वो क्लिप तो नहीं बताया बह के जाने वाला, हल्का सा थोड़ा सा बताया था। बट इनके साथीदार थे ट्रक में और 4 से 5 सोल्जर थे। इनको सबको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेके चले जाते गुप्त में। नहीं तो भारत वालों को पता है, नहीं तो पाकिस्तान वालों को पता है, मतलब गुप्त में लेके चले जाते हैं और गुप्त जेल में रख देते हैं। फिर खुलासा करते हैं। तो इतनी देर में सकीना को पता चलता कि सेना में जहाँ युद्ध हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया की युद्ध हुई थी, वहाँ पर सनी पाजी भी गया था। तो युद्ध में पाकिस्तान वालों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और लेके चले गए। तो बहुत रोने लगती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है सोल्जरों के पास जाके सकीना, बट कोई पता नहीं लगा पाया। तो फिर फाइनली सनी पाजी के पुत्र ने डिसाइड कर लेता नकली पासपोर्ट वीज़ा लेके और पाकिस्तान जाना मेरे अब्बू को ढूंढने के लिए, ऐसे डिसाइड कर लेता। और फाइनली वो कामयाब भी हो जाता है, नकली पासपोर्ट बना के वीज़ा बना के, और इसके बाप को ढूंढने के लिए चले जाता सनी पाजी का लड़का सनी पाजी को ढूंढने के लिए। तो वहाँ जाके फिर इसके चाचा की हेल्प लेता, जो गद्दर में इसका चाचा था, वो ही गद्दर 2 में भी इसका चाचा था। तो वहाँ पर गया ढूंढने के लिए, तो इसने काफ़ी हेल्प करी इसके चाचा ने सनी पाजी के पुत्र को। तो ढूंढने में कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी सनी पाजी के लड़के को। वहाँ गया, इसके बाद क्योंकि वो एक कलाकार था, एक वो मूवी में काम करने वाला बंदा था, तो इसको काम तो कभी करा ही नहीं इसने, तो काम तो आता नहीं। बट जेल में जाने का एक ही रास्ता था, एक ही जरिया था। वो क्या था? बिरयानी देने के लिए जाने का। जो अपने इंडिया के जो भी सैनिक थे, ट्रक ड्राइवर थे, सबको गिरफ्तार करा था जेल के अंदर। और जो इंडिया के पुराने भी सैनिक थे वो भी इसी जेल में थे। बट इनको बिरयानी खिलाने का एक ऑर्डर दे रखा था दूसरों को, वहाँ के किसी मुखिया को दे रखा था। तो जैसे वैसे वहाँ जाके इसके चाचा के सहारे वहाँ पर नौकरी पा लेता बिरयानी बनाने के लिए। बट वहाँ बिरयानी बनाने के लिए जाता और वहाँ पर ही पोस्टर आ जाते, कोई जासूस आ गए हैं अपने पाकिस्तान में, इनके पोस्टर लेके आते हैं पोस्टर लगवाने के लिए। और इतने में पड़ती है एंट्री सनी पाजी की बहू की, मतलब सनी पाजी के लड़के की गर्लफ्रेंड। हालांकि बनी थी नहीं, बट वो ट्राई पूरी कर रहा था, मतलब इसके ज़रिए मैं मेरे अब्बू को छुड़वा लूँगा जेल में जाके, यूँ करके। तो ऐसे कैसे करते करते फिर लड़की को पता चल जाता। मुझे तो लगता नहीं कि आप बिरयानी बनाने वाले हो, तो थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, इस तरह डायलॉग मारता है और काफ़ी बेहतरीन डायलॉग मारता है। और सेटिंग भी कर लेता है इसको सनी पाजी का लड़का। सेटिंग करने के बाद वो सेटिंग करने का जरिया एक ही था, मतलब इसको कैसे भी करके इसके अब्बू के पास जाना जेल में, इसके अब्बू को छुड़वाने के लिए। बट काफ़ी मेहनत करता लड़का इसके अब्बू को छुड़वाने के लिए, इसकी लड़की के सहारे जाता भी जेल में, बिरयानी भी बांटता। बट वहाँ पर इसका अब्बू रहता ही नहीं जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर इसका अब्बू रहता ही नहीं। और इतने देर में सनी पाजी की एंट्री हो जाती इंडिया में और सकीना को स्टोरी बताता, मैं इस तरह युद्ध में गया था और इस तरह हुआ मेरे साथ घटना और मैं बह के चले गया था और पता नहीं किसने मुझे नदी में से, मतलब पानी में से निकाला और मेरी दवाई करवाई। और फिर इसके बाद अस्पताल में भर्ती करा मुझे, और मेरे पास कोई खत या कोई कागज़ कोई भी नहीं था, एड्रेस तो मैं कैसे भिजवा सकता हूँ या फिर वो कैसे भिजवा सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी टाइम लग गया था। और इतनी देर में सनी पाजी का लड़का वहाँ पाकिस्तान में चले गया, इसकी मम्मी इसकी दादी माँ को किसी को नहीं बताया, चुपके से चले गया। और वहाँ जाके पाकिस्तान में जाके ख़त लिख के बताया कि मैं आ गया अब्बू को ढूंढने पाकिस्तान। बट वहाँ
जाता और इसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब शिकायत मिल जाती कि यहाँ पर कोई आए हैं इंडिया के जासूस, इनको ध्यान रखो और सावधानी से रखना। इस तरह फिर इस सनी पाजी का लड़का और इस सनी पाजी का लड़के का चाचा दोनों बातें करते थे और लड़की ने सुन लिया, जिसके ज़रिए वो जेल में जाना चाहता था उसने सुन लिया। तो वो भी समझने लगे जासूस है ऐसा कुछ। तो इसको जैसे वैसे करके समझाया और वो बोलता मैं तेरे को धोखा देने वाला नहीं हूँ, बट मैं कोई डांसर भी नहीं हूँ और मैं कोई बिरयानी बनाने वाला भी नहीं हूँ। मैं हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अब्बू को ढूंढने आया हूँ। इंडिया से पाकिस्तान मेरे अब्बू को ले आए हैं जब युद्ध हुई थी वो टाइम में, तो मेरे अब्बू को जैसे वैसे मैं करके ढूंढने के लिए आया हूँ। तो फिर लड़की सपोर्ट भी करती, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती, बट जेल में जाता और हर जगह ढूंढता तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। मतलब इसका अब्बू नहीं मिलता, दूसरे सब सैनिक मिलते, ट्रक ड्राइवर भी मिलते, बट इसका अब्बू नहीं मिलता। तो फिर वो इतनी देर में वो लड़की के भैया ये सब वगैरह वगैरह लड़की को डरा के और मतलब बुलवा लेते हैं कि कौन है कैसे है। तो फिर जैसे वैसे करके इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मालूम पड़ जाता कि सनी पाजी का लड़का आ गया। तो फ्रेंड फाइनली पाकिस्तान के सोल्जर सनी पाजी के लड़के को गिरफ्तार कर लेते और फिर मारते और फिर पूछते हैं आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो सनी पाजी का पुत्र बोलता खुदा से दुआ मांग लेना कि मेरा बाप यहाँ पाकिस्तान में नहीं आए, वरना आ गया। मतलब वो डायलॉग मारता नहीं, शरीर में इतनी करंट आ जाती, मतलब एक अलग ही यूनिक मतलब शरीर में एक ताकत आ जाती। तो इस तरह वो डायलॉग बोलता खुदा से दुआ मांग लेना कि मेरा बाप यहाँ पे नहीं आए, और यहाँ आ गया तो पता नहीं क्या होने वाला है, आपके चितड़े उड़ जाएंगे। इतना ख़तरनाक डायलॉग मारता। और फिर वहाँ से जहाँ सनी पाजी को ले गए थे गद्दर में और पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए ले गए थे, वहाँ पर ही सनी पाजी के लड़के को ले जाते और वहाँ पूरी पब्लिक को बुला के बोलते हैं ये जो अपने पाकिस्तान में से लड़की ले गया था सकीना, और काफ़ी सारे पुलिस वाले को मार के और सैनिकों को मार के इसके बाद हिंदुस्तान चले गया था। तो काफ़ी टाइम से इसकी तलाश थी बट वो नहीं मिला और इसका पुत्र मिल गया। तो आज इससे बुलवाएंगे अपन इंडिया मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, और पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे। इस तरह वहाँ पर ले जाते और वहाँ पर ले जाने के जेल में नहीं ले गए, वहाँ पर ले गए। कारण क्यों? क्योंकि लड़की को ज़बरदस्ती मार पीट के और बुलवा लिया कि ये जासूस है। हालांकि वो जासूस नहीं था, क्योंकि वहाँ जासूस रहते तो इसको जेल में सज़ा नहीं देते, अलग से सज़ा देते। तो जैसे वैसे लड़की के पास साइन करवा लिए कि हाँ ये जासूस है, और वो लड़की इससे प्यार करती थी सनी पाजी के लड़के के साथ। तो इसने ज़बरदस्ती साइन करवा लिया, इसके भैया ने सब ने, और इसके माँ बाप को भी मारने की धमकी दी। तो फिर लड़की ने साइन कर दिया। तो वहाँ पाकिस्तान में जहाँ सनी पाजी को अपना इंडिया मुर्दाबाद का नारा लगवाने ले गए थे, वहाँ पर ही ले जाते और वहाँ पर सब गांव वालों को बोलते ये लड़की को गुमराह करके और फंसा के और अपने देश में मतलब जासूसी कर रहा। इस तरह तो क्या सज़ा दी जाए इसको। तो सब मिल के गाँव वाले और पत्थर मारने लगे थे सनी पाजी के लड़के को। तो वहाँ भी डायलॉग मारता है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, इस तरह सनी पाजी का लड़का बोलता है। बट जो वहाँ का पाकिस्तान का सोल्जर है वो बोलता हाँ बता तेरी क्या है आखिरी ख्वाहिश। इतनी देर में सनी पाजी की एंट्री होती है। सनी पाजी बोलता इसके बाप से मिलना नहीं चाहोगे क्या आप? ऐसे करके वो माय गॉड क्या मतलब यूनिक, इतने ख़तरनाक यूनिक शरीर में मतलब एक ताकत मिलती वो टाइम में। जी करता जी मतलब सनी पाजी जितना चिल्लाता नहीं इतना मैं भी ज़ोर से चिल्लाऊँ। बट सनी पाजी मतलब बात ही अलग है इसकी चिल्लाने की। वो चिल्लाता ना लोग डर जाते। हालांकि गद्दर में हड़पा उखेड़ा था सनी पाजी ने,
बट गद्दर 2 में आपको बाद में बताऊंगा क्या हुआ हड़पप के बारे में। तो इस तरह डायलॉग मारता सनी पाजी, फिर सनी पाजी वहाँ पर जाता और इसके साथ इसका शायद कोई दोस्त या फिर पता नहीं, मतलब दिखाते नहीं कौन था सनी पाजी के साथ। जहाँ सनी पाजी के लड़के को बांध रखा नहीं वहाँ पर ही जाता सनी पाजी और पीछे से बम फेंक देते 3-4। तो वहाँ पर लाल मिट्टी रहती, तो लाल मिट्टी पूरी धुआं हो जाती, धुआं हो जाती। इसके बाद फाइट होती है, माय गॉड देखने लायक यार, मतलब बहुत बेहतरीन होती है फाइटिंग। फिर इसके बाद सनी पाजी के लड़के को जो तोप से उड़ाने की बात कर रहे थे नहीं, वही तोप का पहिया निकाल के सनी पाजी घुमा घुमा के फेंकता नहीं तो कम से कम 20 से 25 पाकिस्तानी सोल्जरों को मार गिराता। ऐसा करके इसके बाद बहुत ख़तरनाक फाइटिंग होती है यार, मतलब मैंने देखी यार, मुझे अभी भी देखूं फिर हो रही, मतलब दोबारा फिर देखूं। टाकिस में हालांकि नहीं जा पाया मैं देखने के लिए, मोबाइल में ही देखी मैंने, बट मुझे मज़ा आ गया यार। तो इसके बाद वहाँ से जैसे वैसे करके छुड़वा के, और सनी पाजी का लड़का भी बहुत बेहतरीन फाइट करता है यार, तारीफ के लायक है, वो भी बहुत ख़तरनाक फाइट करता। बट बाप तो बाप होता है, बेटा तो बेटा होता है। सनी पाजी की एंट्री पड़ती है, क्या फाइटिंग होती, हंगामा हो जाता। तो इस तरह हुआ, फिर भाग दौड़ बहुत करा, मतलब पाकिस्तान में से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता इनको, पूरी पुलिस पाकिस्तान की इनके पीछे पड़ जाती है। फिर भी सनी पाजी बहुत मारता है यार। फिर सनी पाजी का लड़का और सनी पाजी अलग अलग हो जाते, तो सनी पाजी के लड़के को मारने के लिए पीछे पुलिस वाले आते। तब सनी पाजी के पास मतलब भाग के थक जाता, तो एक हथौड़ा मिल जाता सनी पाजी को, हथौड़ा मिल जाता है। क्या हथौड़ा मारता है यार, एक हथौड़े में गर्दन ही अलग कर देता है सनी पाजी। और गाड़ी के बोनेट के ऊपर हथौड़ा मारता तो पहिए ही निकल के भाग जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। फिर ऐसे भाग दौड़ बहुत देर तक करी। इसके बाद थक गया तो खड़ा रह गया, सामने से भी आ गए कम से कम 100 से 200 लोग सनी पाजी को मारने, गांव वाले, और पीछे से भी 100-200 लोग आ गए मारने के लिए। और इनके पीछे फिर पुलिस वाले, पाकिस्तानी पुलिस। तो सनी पाजी को इतनी देर में साइड में हड़पप दिख जाता। ओ माय गॉड, मुझे लगा था कि सनी पाजी मतलब हड़पप ही उखेड़ के मारेगा इसमें भी, गदर 2 में भी। बट आप यकीन नहीं मानो, सिर्फ हड़पप के ऊपर नज़र सनी पाजी डालता और दोनों तरफ के मतलब 500 से 1000 लोग होंगे सनी पाजी को मारने के लिए, वो भी तलवार ले हथियार ले के। बट वो वहाँ पर आवाज़ लगाता और हड़पप को सिर्फ हाथ ही लगाता, और 1000 से 2000 सैनिक थे और गांव वाले थे, सब भाग जाते, मतलब खड़े ही नहीं रहते। मतलब हड़पप उखेड़ने के लिए सिर्फ हाथ लगाता और भाग जाते सब के सब। मतलब वहाँ बहुत ख़तरनाक दिया सनी पाजी का, मतलब ये लुक। सनी अपने गद्दर में तो हड़पप उखेड़ दिया था, बट सनी गद्दर 2 में हड़पप उखेड़ नहीं पाया, सिर्फ जाके हाथ ही लगाया और सब भाग गए, गांव वाले भी और सैनिक भी सब भाग गए। इसके बाद क्या हुआ, फिर गए और लड़की के मतलब जो सनी पाजी के लड़के था, जिसकी गर्लफ्रेंड और इसका गर्लफ्रेंड मतलब इसके सास ससुर ने, ये बहुत मुसीबत में थे, इनको भी मारने की धमकी दी थी पाकिस्तान के सैनिकों ने। तो इसके बाद सनी पाजी के पास आता और इसकी हेल्प करता। सनी पाजी के लड़के के मतलब जो भैया रहता है इसकी गर्लफ्रेंड का और इसका पापा रहता है, वो सब हेल्प करते सनी पाजी की और सनी पाजी के पुत्र की इंडिया जाने के लिए। वो बोलते हैं गुप्त रास्ता है गुफा में, तो वहाँ से निकलने का जरिया है। तो ऐसे करके मतलब इनको निकालने की कोशिश करते हैं और लड़की भी सौंप देते सनी पाजी को, मतलब सनी पाजी के लड़के की गर्लफ्रेंड को, और लेके जाते और फिर आ जाते इंडिया। पाकिस्तान वाले पुलिस वाले आ जाते। इसके बाद ड्राइवर को गोली मार के और मार देते और वहाँ से भागते। और फिर गाड़ी पलटी हो जाती, पलटी खा के। इसके बाद वहाँ से सूरान में जाने के लिए इंडिया में जाने का सूरान मिल जाता, और वहाँ पर जाते इतनी देर में पाकिस्तान के सोल्जर आ जाते एरोप्लेन लेके आते। और इसमें जो सनी पाजी के लड़के ने, पुत्र ने,
जो गर्लफ्रेंड पटाई थी विन के माँ बाप को उठा के ले आ जाते और प्लेन में से फेंक देते और फिर आवाज़ लगाते सनी पाजी को कायर ऐसे मतलब। तो फिर सनी देओल को मतलब गुस्सा आ जाता, तो इस तब फेंक दिया मतलब तब तो कुछ नहीं बोला, बट जो अपने भारत के सैनिक थे इनको फेंकने की बात कर रहे थे। तो फिर सनी पाजी गुफा में से वापस बाहर आ जाता और फिर जाता, फिर इसको सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, सनी पाजी को भी और इसके पुत्र को भी और इसकी बहू को भी। इसके बाद वहाँ ले जाके बांध देते हैं और इनके माँ बाप को भी, लड़की के माँ बाप को भी बांध देते हैं और फिर काफ़ी सारी बातें करते और डायलॉग बाजी मारते। फिर सनी पाजी के गले में, गर्दन में तलवार रख देते हैं और अगली बार तो तूने भारत मुर्दाबाद नहीं बोला था, इंडिया मुर्दाबाद नहीं बोला था, बट अब की बार तो तुझे बोलना पड़ेगा, ऐसे करके मतलब डायलॉग मारते। तो सनी पाजी के गर्दन में यहाँ पर तलवार रख देते हैं और खून भी निकलने लग जाता। खून निकलने के बाद फिर नहीं बोलता सनी पाजी नहीं बोलता। फिर इसके पुत्र को गर्दन उड़ाने के लिए, मतलब गर्दन में मारने के लिए तलवार वहाँ के सैनिक, मतलब पुलिस वाले जो पाकिस्तान के, तो जानते हैं ना, इतनी देर में बोलता सनी देओल मैं बोलूँगा, क्योंकि इसके पुत्र को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए फिर सनी पाजी बोलता मैं बोल दूँगा तो क्या हो जाएगा, इंडिया मुर्दाबाद मैं अकेला बोल दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तुम्हारे पाकिस्तान वाले सब मिल के भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलोगे तब भी आवाज़ नहीं जाएगी अपनी बॉर्डर तक, हमारी बॉर्डर तक नहीं जाएगी आवाज़। और जब हमारे इंडिया वाले बोलेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद या फिर इंडिया जिंदाबाद बोलेंगे नहीं तो आपके कान के पर्दे फूट जाएंगे, इतनी आवाज़ ज़ोर से आएगी। इस तरह डायलॉग मारता सनी पाजी। इसके बाद गालियाँ वगैरह इनके मतलब बहुत कुछ होता है। इसके बाद बांधा हुआ रहता सनी पाजी, इसको भी तोड़ देता और फाइटिंग बहुत ख़तरनाक होती। इसके बाद लेके चले जाते हैं। वो मुझे मज़ा आ गया यार, आप लोग ज़रूर देखना यार। टाकिस में देख पाओ तो टाकिस में देख लेना। टाकिस में हालांकि अभी नहीं देख पाओगे क्योंकि बुकिंग चल रही, बहुत ज़्यादा बुकिंग चल रही। मतलब मैंने फर्स्ट दिन शायद देखा था 52 करोड़ 53 करोड़ अपने इंडिया की इनकम आ गई गदर 2 की। और जैसे हिंदी, मराठी में, तमिलनाडु में, मतलब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से अपलोड होती, तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्री में वो तो अलग ही आई होगी इनकम। बट अपने इंडिया में कुछ 52-53 करोड़ रुपए कमा लिया है एक दिन के अंदर। तो बुकिंग तो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हालांकि देख पाओ तो तुम्हारा किस्मत टाकिस के ऊपर, वरना मोबाइल से ही देखना पड़ेगा। मैंने तो मोबाइल से ही देखा। और किससे देखा, आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट दिखता होगा, इस एप्लीकेशन से मैंने देख लिया मूवी। आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टाटा बाय बाय।